दोस्तों रिसेंटली जो एयर ड्रॉप हुआ है रीबस करके, तो इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं और साथ ही साथ आने वाले टाइम में जो मजीद 2 एयर ड्रॉप होने वाले हैं, जिसमें से एक है स्ट्राइट और दूसरा है क्विक सिल्वर, तो इनके ऊपर भी मैं बात करूंगा। यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जो वीडियो का फाइनल पार्ट होगा वो आपको लाजमी देखना है। मेटामास्क से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। काफी सारे दोस्तों के जो वॉलेट्स हैं रिसेंटली हैक हुए हैं। अब ये जो हैक्स हैं कैसे हो रहे हैं और आप कौन से सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पूरी देखनी है। खास तौर पे जो लास्ट वाला पार्ट है मेटामास्क वाला, वो आपको लाजमी देखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो रीबस एयर ड्रॉप के टोकन हमने स्टेक के ऊपर लगाए थे, तो इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हमने स्टेकिंग के ऊपर लगा के रखा है, 400% APY जो है दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर रिवॉर्ड में जो है हमारे टोकन्स बढ़ नहीं रहे। मतलब कि जो रिवॉर्ड सेक्शन है यहाँ पर छोटा मोटा चेंज तो आ रहा है, 0.01 हो रहा है, फिर 0.02 हो रहा है, लेकिन कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। क्योंकि इतना ज़्यादा APY है और हमने जो है 200-300 टोकन जो है स्टेक के ऊपर लगा के रखे हैं, तो कम से कम आधा एक टोकन तो हमें दिखना चाहिए 24 घंटे में। तो इसका मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि इसका जो टोकन है रीबस करके, वो अभी तक मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ और इसकी जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट होगी 1 अक्टूबर से, और ये जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो भी स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से पहले अगर आप स्टेकिंग करते हैं तो जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है नेटवर्क के ऊपर, मतलब कि लोग आ रहे हैं यहाँ पर अपने टोकन्स को क्लेम कर रहे हैं, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेज रहे हैं या फिर स्टेकिंग के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो यहाँ पर जो फीस कटती है उसमें से आपको रिवॉर्ड मिलता है। और क्योंकि नेटवर्क अभी बिल्कुल नया है, यहाँ पर ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी नहीं है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। अभी जो भी रिवॉर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देता है बेसिकली स्टेकिंग रिवॉर्ड नहीं है। 1 अक्टूबर के बाद वटेवर जो भी स्टेकिंग रेशियो इनकी बैठती है उस हिसाब से आपको डेली बेसिस के ऊपर रिवॉर्ड मिलता रहेगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, तो मैंने क्या किया है, जितने भी टोकन मैंने स्टेक के ऊपर शुरू में लगाए थे उन सबको रिमूव कर लिया है। मतलब कि इनको स्टेक के ऊपर लगा दिया है। अब हो सकता है कि इनको 14 दिन लगे या फिर 21 दिन लगे, वटेवर जो भी टाइम इनको लगेगा, वटेवर जितना भी टाइम लगे, इसके ऊपर मैं थोड़ा जाके देखूंगा कि 14 दिन लगेंगे या 21 दिन लगेंगे, लेकिन मैंने इन सबको अनस्टेक के ऊपर लगा दिया है। उसके पीछे का मेरा रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई स्टेकिंग रिवॉर्ड नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो टोकन्स हैं वो मेरे वॉलेट में ही हो। जब इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो 1 अक्टूबर को, जब इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो, तो मेरे पास पावर हो, मेरे पास टोकन्स हो, देखूँ मैं अगर कोई अच्छी प्राइस मिल रही है तो छोटा मोटा अगर मैं सेल करना चाहूँ तो सेल भी कर सकूँ। मतलब कि ऑप्शन मेरे पास हो। ठीक है, अभी कोई स्टेकिंग रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो मैं चाह रहा हूं कि ऑप्शन मेरे पास हो, उस टाइम मैं डिसीजन लूं, सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद डिसीजन लूं कि भाई कितना स्टेक के ऊपर लगाना है, कितना सेल करना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सारे के सारे टोकन्स को अनस्टेक के ऊपर लगा दिया है। इसके ऊपर मैं आपको अपडेट करूंगा, ट्विटर के ऊपर मैं इसको अपडेट कर दूंगा कि भाई इनका कितना टाइम होता है। उसके ऊपर मैं गया नहीं था, अभी वीडियो बनाते वक्त जो है मेरे जहन में आया कि पता नहीं 14 दिन है, पता नहीं 21 दिन है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिसर्च कर लूंगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करनी है कि इनका जो वेबसाइट है, मतलब कि जब आप टोकन्स को क्लेम करने जाते हो, तो अगर आप केपलर वॉलेट के थ्रू क्लेम करोगे तो आपके जो एवमोस वाले टोकन्स हैं वो यहाँ पर डिटेक्ट नहीं होते। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, मैंने केपलर वॉलेट जो है यहाँ पर कनेक्ट करके रखा है और यहाँ पर आपको जो भी रेशियो दिखाई दे रहा है अनक्लेम्ड और क्लेम्ड, मतलब कि टोटल में 500 टोकन्स के लिए एलिजिबल था। और ये जो रिवॉर्ड मुझे मिला है ओस्मो स्टेकिंग करने की वजह से, जो मैंने एवमोस स्टेक किया था उसकी वजह से जो रिवॉर्ड मुझको मिलना है वो यहाँ पर ये डिटेक्ट नहीं कर रहा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरा जो केपलर वॉलेट है पहले मैं इसको साइन आउट कर लेता हूँ, दोबारा यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करता हूँ। कौन सा वाला, मेटामास्क वाला, जिसके थ्रू मैंने एवमोस स्टेक करके रखा है। यहाँ पर आप देखें इसी वॉलेट के थ्रू मैंने स्टेकिंग की है, मैंने वॉलेट पहले से ही ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर जब मैं मेटामास्क कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये चेन डिफरेंट है तो यहाँ पर स्विच करने की बात कर रहा है, तो मैंने स्विच कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो एवमोस की वजह से मुझे रिवॉर्ड मिला है वो यहाँ पर अलग है। तो बेसिकली मुझे 2 वॉलेट्स में मिला है, एक मेटामास्क में और एक केपलर में। तो आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका एवमोस वाला वॉलेट डिफरेंट है तो उसको मेटामास्क के थ्रू कनेक्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि केपलर में ये चीज़ शो नहीं कर रही। यहाँ पर भी वही सीन है, मैंने सारे के सारे अनस्टेक करके रखे हैं। शुरू में तो सारे स्टेकिंग के ऊपर लगा दिए थे, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि भाई अभी स्टेकिंग रिवॉर्ड नहीं मिल रहा,
और ट्रेडिंग भी नहीं हो रही, तो मैंने सोचा कि फिलहाल इनको अनस्टेक कर देता हूँ। जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो उस टाइम डिसीजन लिया जाएगा। बाकी जो दोस्त पूछ रहे थे कि इसकी प्राइस क्या हो सकती है, तो दोस्तों अभी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ही नया प्रोजेक्ट है, कोई बहुत बड़ा इकोसिस्टम तो है नहीं ऑप्टिमिज्म की तरह या फिर आर्बिट्रम की तरह, तो उनकी कोई प्रेडिक्शन भी होती है, कुछ चीज़ों को कैलकुलेट भी किया जाता है। ये तो अभी बच्चा है, अभी अभी पैदा हुआ है, तो इसके बारे में फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, मार्केट की जो सिचुएशन है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एयर ड्रॉप हुआ है म्यूज डाओ करके। इन भाई साहब ने, जिन लोगों ने जुन्नू स्टेक करके रखा था, 104 जुन्नू जिन्होंने स्टेक करके रखा था, उनको रिवॉर्ड के तौर पर एक टोकन दिया। और जब ये लॉन्च हुआ तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि सारे लोग बोल रहे थे कि एक एक टोकन मिला है तो इसकी अच्छी खासी वैल्यू हो सकती है, बहुत ही कम टोकन है सर्कुलेशन में। लेकिन यहाँ पर आप देखें, इस टोकन की जो वैल्यू है 20 सेंट। 104 जुन्नू जिसने स्टेक करके रखा था वही एलिजिबल है, उसी को ये एक टोकन मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं जो कि हमें बता रही हैं कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो कितना ज्यादा बेरिश है। ये एक सिनेरियो था, ठीक है। लेकिन अब मैं आपके साथ दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर लेना चाहता हूँ। स्ट्राइड करके एक टोकन है जो कि अभी रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इनका जो एयर ड्रॉप है वो अभी तक इसका क्लेम नहीं आया, ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसके ऊपर मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, पहले इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। 14 अगस्त जो है इनका स्नैपशॉट का डेट था। क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिमम 10 एटम, 85 ओस्मो, 16 जुन्नू। इन तीनों कैटेगरी में अगर आप किसी भी एक में आते हैं तो आप इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हैं। और इस टोकन की जो अभी की वैल्यू है, एक टोकन की जो वैल्यू है तकरीबन $1.6, $1.7 के अराउंड चल रही है। ये मैंने शेयर क्यों किया, क्योंकि एक तो हमें इसका एयर ड्रॉप मिलना है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि जैसे ये प्रोजेक्ट है ना, स्ट्राइड करके जो चीज़ें ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इन सब का बेसिक पॉइंट एक ही है कि भाई हम जो है लिक्विड स्टेकिंग जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एटम ब्लॉकचेन के ऊपर, मतलब कि एटम इकोसिस्टम जो भी है, ठीक है। तो उसमें 3 बड़े नाम यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले स्ट्राइड, उसके बाद यहाँ पर रीबस है, और जो तीसरा नाम है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है वो है क्विक सिल्वर। अब ये जो तीनों प्रोजेक्ट हैं, तीनों का टारगेट एक ही है। क्विक सिल्वर का जो एयर ड्रॉप होगा, तो इन्होंने स्नैपशॉट लिया था 13 मई और 9 जून। इसकी ज़्यादा क्राइटेरिया सामने नहीं आई कि भाई कितने टोकन्स आपने होल्ड किए हुए होने चाहिए, लेकिन जो स्नैपशॉट की डेट है वो आपके सामने है। तो ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं, स्ट्राइड करके, क्विक सिल्वर करके, रीबस करके, तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखना ये है कि कौन आगे निकलता है और कौन पीछे रहता है, और कौन जो है बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाता है। फाइनली दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं वीडियो के फाइनल पार्ट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आप देखें, ये ट्वीट जो है मैंने शेयर की थी कुछ दिन पहले। बेसिकली हो रहा क्या है कि रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा टेस्ट नेट आ रहे हैं, जिसमें से कुछ जो है फेक भी होते हैं। अब लोग जो है हर जगह की बात सुनते हैं और हर जगह जाके कनेक्ट कर लेते हैं अपना वॉलेट, वजह चाहे कोई भी हो, किसी फ्री एयर ड्रॉप के चक्कर में, कोई टेस्ट नेट के चक्कर में, या फिर गलती से किसी गलत वेबसाइट के ऊपर जाने की वजह से लोगों का जो वॉलेट है वो यहाँ पर हैक हो रहा है। और जो हैकर्स हैं वो बार बार सेम तरीके से काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो वॉलेट्स हैं उनको हैक कर रहे हैं और उनमें से जो फंड्स हैं उनको निकाल रहे हैं, ठीक है। कोई नई बात नहीं है, इसके ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस में बना चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मेटामास्क से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो क्या कि भाई मान लो यहाँ पर आपके पास 3 अलग अलग वॉलेट्स हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर होते हैं। इन्होंने कुछ ऐसा ट्रिक यूज़ किया हुआ है, या तो फिर मेटामास्क में कोई बग हो, पता नहीं है, इसके पीछे का रीज़न पता नहीं है। लेकिन ये क्या करते हैं, अगर कोई एक वॉलेट भी हैक कर लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि मेरे मेटामास्क में 3 वॉलेट जो है इम्पोर्टेड हैं, ठीक है। एक तो मेन वॉलेट है, 2 मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट किए हुए हैं। तो ये जो नए हैकर्स मार्केट में आए हैं, ये क्या कर रहे हैं, अगर इन 3 में से किसी एक को भी हैक करते हैं ना, तो बाकी के जो 2 हैं या फिर जितने भी वॉलेट आपने यहाँ पर इंपोर्ट करके रखे हैं, उन सब का एक्सेस जो है ये इजीली गेन कर लेते हैं। मतलब कि ये सबसे जो है इजीली फंड्स निकाल लेते हैं। अब ये कैसे हो रहा है, कौन सी ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पीछे का तो हमें नहीं पता। लेकिन आपको क्या करना है, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है कि भाई आप अपने एक मेटामास्क में एक वॉलेट यूज़ किया करें। दूसरा वॉलेट आपको अगर यूज़ करना है तो दूसरा ब्राउज़र इंस्टॉल करें
और उसमें मेटामास्क की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसमें वो वॉलेट इंपोर्ट करें और उसके ज़रिए आप उसको यूज़ करें। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको कोई तीसरा वॉलेट यूज़ करना है तो उसके लिए अलग ब्राउज़र होना चाहिए। मतलब कि आपके जितने भी वॉलेट्स हैं उनको सबको एक जगह पर इंपोर्ट मत करें, क्योंकि अगर आप गलती से भी किसी गलत जगह पर चले गए या किसी तरीके से आपका वॉलेट हैक हो जाता है तो वो जो हैकर है वो आपके सभी वॉलेट्स में जितने भी फंड्स हैं उन सबको जो है निकाल सकता है। रिसेंटली ऐसा हुआ है, हमारे काफ़ी सारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो हमें बता रहे थे, काफ़ी सारे दोस्त व्हाट्सएप के ऊपर भी बता रहे थे कि उनकी कम्युनिटी में भी ये चीज़ हुआ है। ये जो ट्वीट है जो मैंने शेयर की थी, आप यहाँ पर देखें, इसका ये जो वॉलेट है, हैकर का जो वॉलेट है, कंटिन्यूसली इसमें फंड्स आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से फंड्स आ रहे हैं। हैकर क्या कर रहा है, उनको दूसरे वॉलेट्स में भेज रहा है, फिर वहाँ से तीसरे वॉलेट्स में भेज रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, अलग अलग वॉलेट से ये जो है फंड्स निकाल के अपने वॉलेट्स में भेज रहा है। तो पॉइंट आपने क्या सीखा कि हर मेटामास्क के वॉलेट के लिए आपको अलग ब्राउज़र यूज़ करना है। मेरा आपने देखा होगा हमेशा मैं 3 ही वॉलेट यहाँ पर इंपोर्ट करके रखता हूँ। इनमें ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, मैं इनमें ज़्यादा कुछ रखता ही नहीं हूँ, इनका अलग अलग काम है। ठीक है, ये जो बीच वाला वॉलेट है ना, इसको मैं स्पेशली यूज़ करता हूँ एयर ड्रॉप्स के लिए। इसमें फंड्स डिपॉजिट किए, प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया, दोबारा से फंड्स को निकाल के भेज दिया। मतलब कि मैंने इतना अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करके रखा है। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, अगर वहाँ पर मेरे फंड्स पड़े तो किसी एक के ऊपर नहीं है, अलग अलग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर फंड्स पड़े हैं। इसी तरीके से अगर डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में मेरे फंड्स पड़े हैं तो ऐसे वॉलेट्स में पड़े हैं जिनके जरिए मैंने आज तक कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं की। मतलब कि किसी डीएप को यूज़ करते हुए उसको कनेक्ट करके वहाँ पर कोई स्वैप वगैरह नहीं किया, इस टाइप की कोई ट्रांजैक्शन मैंने नहीं की, कहीं उसको कनेक्ट नहीं किया। उन वॉलेट्स में सिर्फ फंड्स जाते हैं, जब मुझे ज़रूरत होती है तो वहाँ से फंड्स आ जाते हैं। मतलब दूसरे वॉलेट्स में भेज देता हूँ, सेंट्रलाइज पे भेज देता हूँ। ये जो मेरे 3 वॉलेट्स हैं, ये अगर हैक हो भी गए तो ज़्यादा कुछ नहीं है मेरा इनमें। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, चाहे आप सेफ ही क्यों नहीं यूज़ करते। मतलब कि काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई सेफ में जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें अलग अलग 2 वॉलेट से या फिर 3 वॉलेट से साइन करना पड़ता है। तो कोई इशू नहीं है, आपका जो ब्राउज़र है उसको आप ओपन करके रखें, मेटामास्क ओपन करके रखें। आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे तो खुद ब खुद आपका जो मेटामास्क है वहाँ पर वो साइन जाएगी। आप जो है दूसरे ब्राउज़र में आपका जो मेटामास्क है उसके थ्रू भी साइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना हो सके सपोर्ट दिखाएं, थोड़ा मोटिवेट करें मुझे। यार सुस्त हो गया हूं मैं, थोड़ा मोटिवेट करो ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, कुछ रीज़न तो मिले मुझे वीडियो बनाने का। ठीक है, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा। आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में, एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ नहीं, टॉपिक के साथ।